डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कुछ इश्यू हो उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। जो भी कोई इश्यू रहेगा उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो पिछली क्लास हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ रहे थे। तो आइए हम लोग उसी फिर कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यानी बीजगणितीय सर्वसंख्याएं। बीजगणितीय सर्वसंख्याएं। यही पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे। तो इसमें हम लोगों ने 7 टाइप सर्वसंख्याएं पढ़ चुके थे, यानी 7 टाइप के आइडेंटिटीज हम लोग पढ़ चुके थे। जिसमें हम लोगों ने पहला क्या पढ़ा था? पहले टाइप हम लोग आइडेंटिटी जो पढ़े थे, क्या पढ़े थे? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या पढ़े थे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस तरह से हम लोग पहला पढ़ा था। इसी तरह से हम लोगों ने दूसरा क्या पढ़ा था? a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस तरह से। इसी तरह से हम लोगों ने तीसरा क्या पढ़ा था? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू हम लोग ने क्या पढ़ा था? एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। इस तरह से पढ़ा था। इसी तरह हम लोगों ने चौथा टाइप पढ़ा था a प्लस बी का होल क्यू। a प्लस बी का होल क्यू हम लोगों ने क्या पढ़ा था? a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। इसी को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। कैसे? a क्यू प्लस बी क्यू, ब्रैकेट आप ओपन कर दीजिए। ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 3, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट जब ओपन करेंगे a मल्टीप्लाई होगा, यानी 3ab का a मल्टीप्लाई होगा, 3ab का b मल्टीप्लाई होगा। तो क्या हो जाएगा? 3a स्क्वायर b प्लस फिर 3ab स्क्वायर। ये सब कैसे होता है पिछली क्लासों में बताते हुए आ रहा हूँ, किसी कन्फ्यूजन नहीं हो रहा होगा। इसी तरह हम लोग टाइप 5 हम लोग क्या पढ़े थे? a माइनस बी का होल क्यू। a माइनस बी का होल क्यू हम लोग क्या पढ़े थे? a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। और इसी को हम लोग और क्या लिख सकते हैं? ब्रैकेट ओपन करके a क्यू माइनस बी क्यू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर टाइप 6 हम लोग क्या पढ़े थे? टाइप 6 ये पढ़े थे a क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू क्या? एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ab। इस तरह से हम लोग पढ़े थे। ये टाइप 6 था। इसी तरह से हम लोगों ने टाइप 7 क्या हम लोग पढ़े थे? टाइप 7 क्या पढ़े थे? a क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ab। इस तरह से 7 टाइप हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़े थे। अभी ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हम लोग को सभी लगभग 20 टाइप हमको पढ़ना है। तो अभी 7 टाइप हम लोग पढ़े थे। जो भी हम लोग पढ़े हैं आइडेंटिटी, अभी इसको एक ऐसे होता है जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक ऐसे होता है
इसको हम लोगों ने अलजेब्रिक मेथड से हम लोग सीखा था, यानी बीजगणित के माध्यम से सीखा था, एक बीजगणित के बीच से हम लोग सीखा था। अब हम जो है आज हम क्या सीखेंगे, जितने आइडेंटिटीज हैं, जो सरल संख्याएं हैं, उसको ज्योमेट्रिक माध्यम से कैसे निकालते हैं। हम एक दो सरल संख्याओं को, एक दो आइडेंटिटीज को हम ज्योमेट्रिक माध्यम से निकाल देंगे। आप प्रोसेस जान जाएंगे तो चाहे जो भी आइडेंटिटी रहेगी उसको आप जो है ज्योमेट्रिक माध्यम निकाल देंगे। हमारा यहाँ जो है ज्योमेट्रिक माध्यम से बताने का जो मकसद और अलजेब्रिक मेथड से जो बताने का मकसद है, ताकि आप लोग आइडेंटिटीज से जो है एकदम बखूबी परिचित हो जाइए। आइडेंटिटीज में कोई जो है आप लोग कन्फ्यूजन ना हो। जब आइडेंटिटीज आप एकदम परिचित रहेंगे, ये कैसे होता है कैसे नहीं होता, पूरा कंसेप्ट आप दिमाग जब बना रहेगा, तो आप जब क्वेश्चन जब आप सॉल्व करने लगेंगे तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, क्वेश्चन बहुत आसानी से आप सॉल्व करेंगे। तो यही उद्देश्य मेरा है, ताकि आप लोग आइडेंटिटीज को अलजेब्रिक मेथड से भी जान जाएं और आइडेंटिटीज को ज्योमेट्री मेथड से भी कैसे हम लोग निकालते हैं उसको भी आप जान जाएं। तो आइए हम लोग एक एक करके ज्योमेट्री के माध्यम से जो है एक एक सरल संख्या को हम लोग सीखते हैं। पहले अगर इसको नोट करना चाह रहे हैं आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट हो गया? तो आइए हम लोग एक एक सरल संख्या को हम ज्योमेट्रिक माध्यम से सीखते हैं। जैसे देखिए, आइए इसको हम लोग ज्योमेट्री माध्यम से सीखते हैं। ज्योमेट्री माध्यम से हम लोग सीखेंगे एक एक सरल संख्या को। जैसे कोई पहली सरल संख्या हम लोग सीख रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसी को हम लोग सीख रहे हैं। एक दो सरल संख्या हम बता देंगे, बाकी आप अपने सीख जाएंगे। उसके बाद हम इस पर जो क्वेश्चन बनते हैं इसको क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे। जैसे देखिए, ये कोई स्क्वायर है, क्या है? स्क्वायर है, वर्ग है। कोई स्क्वायर है, इसका हम नेम रख दे रहे हैं। जैसे ए है, ए है, बी है, जैसे सी है, ए है, बी है, सी है और डी है। जैसे अब इस स्क्वायर का यानी इस वर्ग का जो लंबाई है स्क्वायर में, यानी वर्ग में लंबाई चौड़ाई सब सेम होती है ना, तो इस वर्ग की जो है जो साइड है यानी भुजा है, क्या है? a प्लस बी है। इसकी साइड क्या है? a प्लस बी है। यानी जैसे देखिए, सपोज दैट यहाँ तक जो है a है और उसके बाद जो है
फिर यहाँ से जैसे और यहाँ से यहाँ तक जो है बी है। ध्यान समझिएगा, यहाँ से यहाँ तक ए है और यहाँ से यहाँ तक बी है, यानी जो साइड है ए प्लस बी फॉर्म है इस तरह से। और वही चीज़ जो है यहाँ भी होगा, तब ए भी साइड वही होगी, 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 ए भी साइड वही होगी। यानी यहाँ भी जैसे देखेंगे हम लोग, जैसे यहाँ तक जो है सपोज दैट जैसे ए है, सॉरी और थोड़ा बड़ा कर लीजिए, यहाँ तक जैसे ए है, यहाँ तक ए है, तो यहाँ तक जैसे ए है, और इसके बाद जो है यहाँ से यहाँ तक जो है बी है, बी है, यानी यहाँ से तो जहाँ जहाँ ये बी है, पॉइंट बी जहाँ से हम ले रहे हैं, जहाँ से बी ले रहे हैं, इसको हम लोग मिला दे रहे हैं। जैसे देखिए, अब इसको जैसे मैं मिला दिया, इस तरह से मिला दिया। अब इसको भी हम लोग मिला दे रहे हैं। इस तरह से हम लोग मिला दिए। अब जैसे देखिए, अब इसका भी जैसे हम लोग कोई नाम रख दे रहे हैं। जैसे देखिए, यहाँ हम नाम रख दे रहे हैं क्या, यम। सपोज दैट क्या है, यम है। और यहाँ पर जैसे यन है, सपोज दैट। और जैसे देखिए ये क्या है, सपोज दैट ये ई है। और ये क्या है, एफ है जैसे। और जैसे ये क्या है, इसको हम लोग क्या मान ले रहे हैं, जी। इस पॉइंट को तो जैसे देखिए, अब ये ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर एक स्क्वायर बन रहा है, एक स्क्वायर यहाँ पर बन रहा है, और ये एक स्क्वायर यहाँ पर बन रहा है, और ये क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, और ये भी क्या रेक्टेंगल बन रहा है। ध्यान समझिए। अब इस तरह से जैसे ये जो हम लोग ऐसा स्क्वायर लिए हैं, ऐसा वर्ग लिए हैं जिसकी साइड क्या है, ए प्लस बी है, यानी यहाँ से यहाँ तक ए है और यहाँ से यहाँ तक क्या है, बी है। उसी तरह जो है चारों साइड होंगी। यहाँ से यहाँ तक हम लोग ए ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक बी ले रहे हैं, फिर इसी तरह यहाँ से यहाँ तक ए है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, बी है, यानी ए भी क्या है, यहाँ तक ए है और ये क्या है, बी है। इसी तरह जैसे देखेंगे, ए भी क्या है, ए है, ये क्या है, बी है। यहाँ किसी बच्चे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो जैसे देखिए, अब हमको इसी जो है, इसी स्क्वायर का हमको एरिया निकालना है। और एरिया जब निकालते हैं तो क्या करते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई करते हैं। तो वर्ग में लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होती है, सेम होती है। तो जैसे देखिए, आप छोटी कक्षाओं में पढ़े होंगे, ये नहीं तो हम पढ़ाएंगे, आप वहाँ ध्यान दीजिएगा। अभी हम जब मेंसुरेशन पढ़ाएंगे वहाँ डिटेल्स बताएंगे। जैसे देखिए, वर्ग है मतलब स्क्वायर है, स्क्वायर में चारों भुजाएं समान होती हैं, लंबाई चौड़ाई सब क्या होती है, समान होती है। अगर इस स्क्वायर की साइड जो है भुजा ये है, तो ए भी भुजा क्या होगी, ए होगी, ए भी भुजा क्या होगी, ए होगी, ए भी भुजा ए होगी। तो जब हम इसका एरिया निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल का मतलब क्या, यही अंदर की जगह है, ये अंदर की जगह, चारों तरफ की जो अंदर की जगह है, अंदर जगह है, यही क्या होती है, एरिया होती है, क्षेत्रफल होता है। तो क्षेत्रफल हम निकालते हैं तो कैसे करते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई करते हैं। तो यहाँ लंबाई जो है वही चौड़ाई भी है, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे तो क्या होगा, ए इंटू ए होगा कि नहीं, तब क्या आएगा, ए स्क्वायर ना। तो वही हम लोग क्या पढ़ते थे,
जब स्क्वायर का यानी वर्ग का जब क्षेत्रफल हम लोग निकालते थे तो क्या कहते थे, भुजा का वर्ग यानी भुजा का स्क्वायर, जो साइड दिया गया है उसी को वर्ग, साइड ए दिया है तो जैसे लंबाई है तो ये जो लंबाई होगी वही चौड़ाई होगी, जो लंबाई वही चौड़ाई होगी। तब में हम उस कंडीशन क्या करते हैं, क्षेत्रफल जब निकालते हैं तो लंबाई गुणे चौड़ाई करते हैं, तो लंबाई ए है, चौड़ाई भी क्या है, ए है, ए इंटू ए करेंगे ए स्क्वायर आता है। यहाँ तक किसी कुछ कन्फ्यूजन नहीं है ना, तो वही चीज़। तो जैसे देखिए आप ये कोई हम लोग ए बी सी डी कोई स्क्वायर था, इस स्क्वायर का जो है साइड कितनी थी, ए प्लस बी मैं पहले से बता दिया हूँ, ए प्लस बी थी साइड। तो इसका यानी स्क्वायर यानी कहने का मतलब कि वर्ग ए बी सी डी का यानी स्क्वायर ए बी सी डी का जो एरिया होगी क्या होगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई जो है वही चौड़ाई भी है, तो यानी इसकी जो एरिया होगी क्या होगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यानी स्क्वायर ए बी सी डी, स्क्वायर ए बी सी डी पूरे स्क्वायर की एरिया क्या होगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो कि नहीं होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसकी जो साइड है ए प्लस बी क्या है, यहाँ से यहाँ तक ए है, यहाँ से यहाँ तक क्या है बी है, तो यानी पूरा मिलाएंगे जब तो ए प्लस बी है ना, तो इस एरिया निकालेंगे क्या होगी, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर। क्यों होगा, क्योंकि वर्ग की जो एरिया होती है, क्षेत्रफल का जो होता है फॉर्म, जो हम लोग सूत्र पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, भुजा का स्क्वायर। क्यों भुजा का स्क्वायर होता है, क्योंकि एरिया बराबर होती है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इसकी जो लंबाई है वही चौड़ाई है, सब समान है, तो लंबाई गुणे जब चौड़ाई करेंगे यानी क्या, जैसे देखिए ए प्लस बी लंबाई हो गई, चौड़ाई क्या हो गई ए प्लस बी, दोनों को जब आपस में गुणा करेंगे ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी जब करेंगे तो क्या हो जाएगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा, ये होगा। यानी पूरे इस स्क्वायर के पूरे इस वर्ग के जो एरिया निकल का है क्या आएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर। और यही जो ए प्लस बी को होल स्क्वायर पूरी एरिया है, ये इनके छोटे छोटे एरिया के बराबर है। जैसे देखिए यहाँ एक वर्ग बन रहा है, यहाँ एक वर्ग बन रहा है, यहाँ एक आयत बन रहा है, यहाँ एक आयत बन रहा है। तो इस पूरे जो बड़ा वाला स्क्वायर है, जैसे ए बी सी डी यानी जो बड़ा वाला स्क्वायर है, बड़ा वाला जो वर्ग है उसकी जो एरिया है क्या है, ए प्लस बी होल स्क्वायर है। और यही ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर है, इसके वाले एरिया के, इसके वाले एरिया के, इसके वाले एरिया के, इसके वाले एरिया के। यानी इस बड़े वाले स्क्वायर की जो एरिया ए प्लस बी होल स्क्वायर है, इस छोटे छोटे वाले, जैसे इस छोटा स्क्वायर बन रहा है, यानी स्क्वायर कौन बन रहा है, ए ई जी और यहाँ एम है, ए ई जी एम, इस स्क्वायर के प्लस अब यहाँ रेक्टेंगल बन रहा है, आयत बन रहा है, फिर इसकी एरिया जो होगी प्लस इसके, फिर प्लस यहाँ देखिए स्क्वायर बन रहा है प्लस जी एन सी एफ, ये स्क्वायर बन रहा है इसकी एरिया के, प्लस फिर एक इस रेक्टेंगल यहाँ बन रहा है, आयत बन रहा है एम जी एफ डी, इसके स्क्वायर के इसके जो है एरिया के बराबर। यानी इस बड़े वाले जो बड़ा वाला स्क्वायर है, बड़ा वाला जो वर्ग है, इसकी जो एरिया होगी इन छोटे छोटे जो वर्ग बन रहे हैं, जो आयत बन रहे हैं, इनके क्षेत्रफल के बराबर होगी, यानी इनके क्षेत्रफल के योग के बराबर होगी। फिर ध्यान समझिए, ये जो बड़ा वाला स्क्वायर है, ए बी सी डी जो बड़ा वाला स्क्वायर है, इसकी जो एरिया होगी ए प्लस बी होल स्क्वायर होगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसकी साइड ए प्लस बी है, जब साइड ए प्लस बी है तो उसका जो है हम एरिया निकालेंगे तो ए प्लस बी होल स्क्वायर होगा। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब जो ये बड़े वाले स्क्वायर की जो एरिया होगी, ये इन जो छोटे छोटे स्क्वायर और रेक्टेंगल बने हैं, इनकी एरिया की योग के क्या होगी, बराबर होगी। तो वही मैं निकालना चाह रहा हूँ। तो अब जैसे देखिए, अब इसका यानी स्क्वायर जैसे स्क्वायर लिखिए चाहे वर्ग लिख लीजिए, वर्ग ए ई जी एम का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा। अब इसकी देखिए, इसकी लंबाई कितनी है, ए है, यानी इसकी साइड की लंबाई कितनी है, ए है।
जब ए है ए भी ए होगा, ए भी ए होगा, तो ये अब ये वर्ग बन रहा है। वर्ग एरिया का फार्मूला क्या होता है? भुजा के स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा? एक स्क्वायर। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा ना। अब जैसे देखिए, अब इसका समझिए। अब इस आयत का, ये क्या है? रेक्टेंगल आयत। इसकी एरिया का सूत्र इसकी एरिया कैसे निकालेंगे? जैसे देखिए ई बी एन जी, यही रेक्टेंगल ई बी एन जी का हम एरिया निकालेंगे। रेक्टेंगल के एरिया का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसकी लंबाई कितनी है? ए है, और चौड़ाई कितनी है? बी है। तो यानी आयत ई बी एन जी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई क्या है? ए, और चौड़ाई कितनी है? बी, यानी ए इंटू बी होगा। इसी तरह जैसे इस रेक्टेंगल कौन रेक्टेंगल? एम जी एफ डी, इसकी एरिया क्या होगी? लंबाई गुणा चौड़ाई होगी। लंबाई क्या है? ए है, चौड़ाई क्या है? बी है। जैसे यहाँ बी है तो ये भी बी होगा। यहाँ किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रहा होगा ना। तो यानी आयत एम, फिर जी, फिर एफ, फिर डी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई क्या है? ए, चौड़ाई क्या है? बी, ए इंटू बी। यहाँ किसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ना। अब जैसे देखिए, अब एक स्क्वायर यही बच रहा है। अब स्क्वायर यानी वर्ग जी एन सी एफ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? अब यहाँ देखिए ध्यान से, इसकी साइड की लंबाई कितनी है? बी है, ए बी है, तो ए भी बी है, ए भी बी है, ए भी बी है। तो यानी स्क्वायर के एरिया का कैसे हम लोग निकालते हैं? भुजा के स्क्वायर करते हैं। भुजा इसकी कितनी है? साइड इसकी कितनी है? बी है, तो यहाँ बी की स्क्वायर हो जाएगा, बी की स्क्वायर। अब ये जो सब हम छोटे जो छोटा जो स्क्वायर बना है, फिर यहाँ एक स्क्वायर बना है, यहाँ एक रेक्टेंगल बना है, यहाँ एक रेक्टेंगल बना है, इन सब चारों का जो दो स्क्वायर, एक स्क्वायर है, एक रेक्टेंगल है, दो स्क्वायर और दो रेक्टेंगल की जो एरिया है, इन सब का योग जो होगा वो बड़े वाले स्क्वायर के एरिया का क्या होगा? बराबर होगा। यानी जो इसका एरिया है, यानी इसका क्षेत्रफल है, इस वर्ग का जो क्षेत्रफल है, अब इस वर्ग का जो क्षेत्रफल है, इस आयत का जो क्षेत्रफल है, इस आयत का जो क्षेत्रफल है, सभी का क्षेत्रफल जो है जब योग करेंगे, सभी क्षेत्रफल का योग जो है किसके बराबर होगा? इस बड़े वाले स्क्वायर के एरिया के बराबर होगा। बड़े वाले स्क्वायर के एरिया क्या निकालें? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होगा क्या होगा? अब इसके वर्ग के क्षेत्रफल बराबर, यानी इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या निकाले हैं? ए स्क्वायर, फिर प्लस इस आयत के क्षेत्रफल, यानी ई बी एन जी, इसका क्षेत्रफल कितना निकाले हैं? ए इंटू बी मतलब ए बी, प्लस फिर आयत एम जी एफ डी का क्षेत्रफल, इस आयत के प्लस इस आयत के क्षेत्रफल बराबर, इस आयत क्षेत्रफल कितना निकाले हैं? ए इंटू बी यानी ए बी, फिर प्लस फिर क्या होगा? अब इस छोटा वाला जो वर्ग बचा है, स्क्वायर बचा है, इसके एरिया के बराबर, इसकी एरिया कितना निकाले हैं? यानी वर्ग जी एन सी एफ, इसका क्षेत्रफल क्या निकाले हैं? बी स्क्वायर निकाले हैं, तो प्लस बी स्क्वायर। अब यही सब जोड़ दीजिए आप, सब जोड़ देंगे तो क्या आएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर
अब आपको हम बीजगणित जब जोड़ बता रहे थे तो क्या बता रहे थे, यहाँ वेरिएबल क्या सेम है, ए बी है, यहाँ भी ए बी है, वेरिएबल सेम है और साइन भी सेम है, यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है, साइन भी सेम है। जब वेरिएबल सेम रहेगा साइन भी सेम रहेगा तब क्या होगा, जुड़ जाएगा। यानी 1 क्या हो जाएगा 2ab प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर ऑलरेडी रहेगा। तो यही क्या निकल के आया, यहाँ क्या निकल के आया, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है क्या निकल का, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस ज्योमेट्रिक माध्यम से हम लोग निकाले हैं। यहाँ किसी कोई प्रॉब्लम हो बताइए। अभी जो भी हम लोग ये आइडेंटिटी पढ़े थे इसको हम लोग अलजेब्रिक मेथड्स पढ़े थे, यानी बीजगणित मेथड्स पढ़े थे, बीजगणित विधि पढ़े थे। अब हम लोग जो अभी सीखे हैं इसको हम ज्योमेट्रिक माध्यम से सीखे हैं। इसको ज्योमेट्रिक माध्यम से निकालते हैं। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन हो बोलिए, कोई कन्फ्यूजन है किसी को, कोई डाउट हो? कोई डाउट नहीं होगा। इसी तरह से आप जितने भी आइडेंटिटी हम लोग निकाले हैं, चाहे जो भी आइडेंटिटी निकाले हैं, जो भी सरसंख्याएं हैं, आप एक एक करके ज्योमेट्रिक माध्यम से इस तरह से निकाल सकते हैं। तो आप अगर ज्योमेट्रिक माध्यम सीख लेंगे और अलजेब्रिक माध्यम सीख लेंगे तो आपको कोई डाउट रहेगा ही नहीं। आप मतलब सरसंख्या के बारे में एकदम सीख जाएंगे। टाइम भले लग रहा है, एक बार आप लोग देख रहे हैं वो टाइम ज़रूर लग रहा है, लेकिन एक बार टाइम लगा कर आप पढ़ लेंगे तो हमेशा के लिए जो है ये फिर कभी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और कभी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो जो चीज़ पढ़िए आप एकदम ठोस पढ़िए, टाइम भले लगे। आप अगर मैथ को आप सोचेंगे रट के और सारा टाइम करके मैथ सीख लेंगे तो नहीं, मैथ को एक बार आप समय दे दीजिए, फिर कभी आप पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमको ये बताने का उद्देश्य हमारा यही था कि आप लोग ज्योमेट्रिक माध्यम से भी सीख जाएं कि ज्योमेट्रिक माध्यम से सरसंख्याओं को यानी आइडेंटिटी को हम लोग कैसे सीखते हैं। तो यहाँ तक किसी डाउट नहीं होगा। इस तरह से जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हम लोग फाइंड आउट किए हैं भी ज्योमेट्रिक माध्यम से। इसी तरह a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, उसको भी हम लोग ज्योमेट्रिक माध्यम से निकाल लेंगे। यानी जितनी सर्वसंख्याएँ सभी को हम लोग ज्योमेट्रिक माध्यम निकाल लेंगे। तो हम एक बताए हैं, इसके माध्यम से a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है उसको भी आप ज्योमेट्रिक माध्यम निकालिए, आप निकाल लेंगे। तो एक एक सर्वसंख्याएँ हम लोग जो है ज्योमेट्रिक माध्यम से भी पढ़ ले रहे हैं, अलजेब्रिक माध्यम से भी पढ़ ले रहे हैं। सब सर्वसंख्याएँ जब हम लोग पढ़ लेंगे, सभी सर्वसंख्याओं से हम लोग इतना बखूबी परिचित हो जाएंगे, तब हम लोग इस टाइप यानी इस पर आधारित जो क्वेश्चन बनते हैं, जितने टाइप क्वेश्चन बनेंगे सब हम लोग एक एक क्वेश्चन करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना। तो आप लोग ज़्यादा संख्या में हमारे चैनल के माध्यम से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो भी कुछ इशू हो आप लोग सुझाव जो भी कुछ देना चाह रहे हो हमारे कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। जो भी कोई इशू रहेगा उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो हम यहीं तक रख रहे हैं, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।